लोगों के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। मैं अभी बू के वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या हो सकता है। जिस तरह मिस्टर सेटन बता रहे थे, मुझे लगा वो कुछ छिपा रहे हैं। बू कहाँ है? जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, ये अब नहीं जगेगा। लेकिन जब ये इस तरह से गहरी नींद में जाता है, कम से कम 2 महीने तक सोता है। डरो मत, मैं पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। आपने जेनो एक्सपो में वो मैचेस देखी थी, है ना? आप फिर भी आना चाहते हैं? मुझे बू की निगरानी करनी चाहिए। हम उसे उठा नहीं पा रहे। वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है। लॉर्ड बीरस ने मैं इस आलसी बॉल के दिमाग में अकल डालना चाहता हूँ। माय लॉर्ड, जो कि सदियों तक सोने के लिए जाना जाता है, उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती मेरे ख्याल से। टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। उसकी जगह कौन लड़ेगा? हे टियन, क्या ख्याल है थोड़ा वार्म अप कर लें? फिलहाल के लिए अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं हैं। बू सो गया है और अब वो जगने वाला नहीं है। बू नहीं है, हमें 9 लोगों की टीम के साथ चलना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ओमनी किंग के 10 फाइटर्स चाहिए तो 10 ही होने चाहिए। जलवा है हमारा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने और 10 मिलियन ज़ेनी के बीच सोते हुए बू को कभी नहीं आने दूंगा। गोकू ने कहा कि जीतने वाली टीम के हर एक को 10 मिलियन ज़ेनी मिलेगा। हाँ? ये 10 मिलियन ज़ेनी की क्या बात है? प्राइज है? क्या कोई इनाम नहीं है? कोई प्राइज नहीं है तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर आखिर हो क्यों रहा है? इसका मतलब उसने फिर से टाइम चेम्बर को उड़ा दिया है। दोस्तों, बुरी खबर है। हमें सब पता चल गया है गोकू। क्या? तुमने 10 मिलियन ज़ेनी के बारे में झूठ बोला। क्रिलिन और 18 ने टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मिस्टर सेटन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। सबको पता है तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी चलाती है, वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। वेजिटा। माना गोहान सबको डराना नहीं चाहता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अगर हम हार जाएंगे तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें सच में लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं घबरा जाऊंगा? तुम घबरा नहीं रहे हो? बिल्कुल घबरा रहा हूँ, इसलिए टूर्नामेंट में नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ क्रिलिन। हमें एक तेज तरार और चालाक फाइटर की जरूरत है और वो तुम हो। कोई भी टीम किसी एक इंसान के स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकती। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। बहुत देर हो गई। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। पता है करली, क्रिलिन। इस तरबूज जैसे सर में फाइट करने की चालाकी चल रही है, उसे यूज करके यूनिवर्स को बचाओगे। तुम फाइट करोगे। अगर बात नहीं मानोगे तो खत्म कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं टीम में हूँ, मैं टीम में हूँ। थैंक्स क्रिलिन। अगर तुमने फ्रीजा फोर्स को खत्म नहीं किया होता, हमें 10th फाइटर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लॉर्ड बीरस, मुझे पता है किसे बुलाना है। फ्रीजा को। क्या फ्रीजा? लो कर लो बात। तुम कह रहे हो कि हम उसे अपनी टीम में ले ले? उसने इतना सब कुछ किया है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है गोकू फ्रीजा तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करेगा? मुझे इस प्लान में कोई अक्लमंदी नहीं लग रही। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो भयानक चाल चल देगा। लड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। किसी कमजोर को ले आओ, हम टूर्नामेंट अपने आप जीत जाएंगे। इतना डेस्परेट होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी वीस, जिस तरह से 7th यूनिवर्स अब है, उस तरह से टूर्नामेंट जीत सकते हैं? बढ़िया सवाल है गोकू। मैंने अफवाहें सुनी है कि दूसरी यूनिवर्सेस के इंसानों को इतना पावरफुल बना दिया है कि डिस्ट्रॉयर भी उन्हें हरा नहीं सकते। एक खास बात कि वो डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड बीरस से ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने सिंगल आर्म रेसलिंग मैच हारा है, उससे कुछ नहीं होता। अब सब ठीक होगा। अगर ये सच है तो हमें उसी की जरूरत है। मजा आ गया। अब मरे हुए की भर्ती कर रहे हैं। बेचारा लॉर्ड बीरस। 4th यूनिवर्स के लिए वो कठिन साबित हो सकते हैं। तो बताओ, तुम्हें मरे हुए वॉरियर का नाम पता चला? बिल्कुल, पूरी टीम उससे डरी हुई लग रही है। उस एम्परर का नाम फ्रीजा है। चलो, तुम कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कॉलीफ्लावर।
तुम एक सेयन हो तो ये तुम्हारे खून में है। अब आ जाओ, तुम भी ये कर सकती हो, मुझे पता है। मेरे अंदर की पावर को जगाओ। देखा कितना आसान है। मैं कोशिश करती हूँ। तो क्या कहना चाहते हो? मुझे बुरी टीचर कह रहे हो? कुछ सेन गुस्से को यूज करके ट्रांसफॉर्म होते हैं। शैतान, मंकी, गोरिल्ला, तुम एक चिंपैंजी हो। यो अरे रे, देखो तो किस्मत यहाँ किसे घसीट लाई। ये तो सजा देने वाली जगह होनी चाहिए ना। ये कैसी जगह है? मेरे लिए इससे बड़ी नरक की जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ मेरे पेड़ के पास कैसे पहुँचे? यहाँ से 24 घंटे के लिए आजादी मिले तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है फ्रीजा। तुम्हारे जैसा मन बुद्धि कोई प्लान लेकर आया है क्या? टूर्नामेंट ऑफ पावर एकदम जोश से भरपूर। तुम अच्छी कहानी बना लेते हो बंदर पे। तो तुम ज्वाइन करोगे? अगर मैंने मना कर दिया तो तुम निराश तो नहीं हो जाओगे? हाँ, थोड़ा सा। ओह अच्छा, ऐसा है तो मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है फ्रीजा, जैसा तुम ठीक समझो। मैं मजाक कर रहा हूँ, वहीं रुक जाओ। जब 24 घंटे खत्म हो जाएंगे मैं सड़े से जेल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ड्रैगन बॉल यूज करके मुझे वापस जिंदा करोगे। मैंने खुद में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजे हैं। हालांकि मेरी बॉडी बेकार बैठी है, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। तुम जानना चाहते हो कि ये मेरी नई ताकत तुम्हें हरा सकती है या नहीं? बताओ ना बंदर कहीं के। तो हमारी डील पक्की? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। टूर्नामेंट के सबसे बड़े फाइटर का इनाम सुपर ड्रैगन बॉल्स है। अगर हमारा यूनिवर्स बच भी जाता है तो वो इनाम मेरे लिए नहीं होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। तुम टीम में आ रहे हो या नहीं? ये बताओ टूर्नामेंट के रूल्स क्या हैं? फाइट में जान ले सकते हैं? निराश करने के लिए सॉरी, लेकिन नहीं। खैर छोड़ो, सब कुछ नहीं मिल सकता ना। यो बाबा, क्या हाल है? मेरे साथ इस तरह से बात मत करो गोकू। मेरी पेमेंट कहाँ है? ये क्या है? ये रही बाबा, ये लीजिए। आप ग्रैंड ज़ेनो को जानते हैं? इस बटन को दबाने से आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे ये बेवकूफी की चीज क्यों चाहिए हो? क्या तुम चाहते हो कि वो मुझे पीटे? अब ये तो बताओ कि फ्रीजा से बातचीत कैसी रही? वो मान गया है। मैं हैरान हूँ कि वो सन की विलन तैयार हो गया। कम से कम इस बहाने उसे एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी। कोको, तुम्हारा झूठ बोलना पता चल जाता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? जो भी है सच सच बताओ। अब मुंह खोलो। मैंने फ्रीजा को प्रॉमिस किया है कि अगर हम टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो मैं उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांगूंगा। दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे अच्छा वो क्या कर सकता था? थैंक यू। देखो फ्रीजा अगर कुछ गलत करेगा हम हमेशा की तरह उसे सबक सिखाएंगे। अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है ना? राइट। बताओ रोशी, तुम अपनी आखिरी ट्रेनिंग मेरे टावर में ही क्यों करना चाहते हो? पुराने दिनों की याद करने के लिए। अब जाओ और जितनी ताकत से लड़ सकते हो लड़ो। फिर मैं चलता हूँ। रुको, देखा जाए तो मुझे पता ही नहीं कैसे उड़ते हैं। क्या? हे, ट्रंक्स, जो तुम्हारी बहन बुला के पैदा होने पर हमें मुबारकबाद देने आए हैं। ये तो बस उन लोगों की लिस्ट है। ये तो वही फ्रीजा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया था। फ्रीजा, वो अब बदल गया है बेटा, और अब वो अच्छा बन चुका है। ये मुझसे नहीं होगा। एक आइलैंड है जिसमें मॉन्स्टर्स हैं। तुम आकर देखना चाहते हो? क्या? 17 यहाँ आकर तुम्हारी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पा रहा है। हमारी सवारी जाएगी मॉन्स्टर आइलैंड। ये लड़के उसकी आइलैंड की रक्षा करेंगे। लगता है तुमने 17 से पहले ही कह दिया था। झूठा कहीं का। हे क्रेलिन, क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स को 17 के आइलैंड पर ले जा सकते हो? ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। सच कहूँ तो मैंने तुम सबके आने की उम्मीद नहीं की। बहुत टाइम बाद मिले। कम से कम नाटक ही कर लो कि मुझे देखकर खुशी हुई। कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या रीयूनियन है?
अच्छे दिख रहे हो। चलो आइलैंड का एक चक्कर लगाते हैं। तो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम कह चुके हो। क्या बात है, यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई हो। मैं रॉन। इसका नाम मैरन है। एक बार और गलत नाम लिया तो मार डालूंगी। सॉरी, मैंने गलत नाम लिया। मैरन, तुम तो बहुत ही खतरनाक मॉम हो। तुम्हें एनिमल्स पसंद है? आपको पसंद है? हाँ, बस इंसानों को छोड़। मेरी बेइज्जती की कोई सीमा नहीं। ठीक है, थैंक्स बाबा। मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। मैं भी कितना रूड हूँ। हाँ, बुरा लगता है ऐसा होता है तो। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। बहुत हुआ, चलो निकलो। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। चलो फ्रीजा, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। तुमने ये पहले देखा है ना? करना, लेकिन कुछ जेंटलमैन बाहर इकट्ठा हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बात क्या है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम नहीं बता सकते। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? हम नहीं बता सकते। Oopsie, इसके लिए सॉरी। हाथ फिर से फिसल गया। इडियट को पता नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ है वो? अगर हम टूर्नामेंट में लेट हो गए तो क्या होगा? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमारा खेल तो खत्म कर दिया जाएगा। चलो चलते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। इनसे खेलने की जगह जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर देते हैं। शुरुआती फॉर्मेलिटीज भूल जाइए। हमारे पास वैसा टाइम नहीं है जैसी फाइट मैं करना चाहता हूँ। शिष्टाचार का पालन न करने के लिए माफी चाहता हूँ। हम पर पहले हमला तुमने किया था, तो अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। घुसा मार देने से ये मत समझना कि तुम ताकतवर हो। क्या तुम किसी और यूनिवर्स से आए हो सकता है, तुम लोग यहाँ कहाँ से आए हो? लेकिन हम तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं है। हम लोहे की तरह टफ यूनिवर्स के हैं। हम तुम्हारे 7th यूनिवर्स की तरह किसी कमजोर यूनिवर्स से नहीं है। मुझे तो सुनकर लग रहा है वो बहुत कमाल की जगह होगी। कोई रूल्स नहीं, हम इस लड़ाई के हर तरह से मजे ले सकते हैं। हे फ्रीजा, एक सेकेंड। बोलो बंदर। यहाँ से फ्री होने के तुरंत बाद हमें टूर्नामेंट के लिए रेडी होना होगा। तुम्हें यकीन है तुम उस गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? तुम्हें चिंता है मैं अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर दूंगा पिछली बार की तरह? कितने समझदार हो। मैंने अपना पूरा वक्त उस नर्क में बिताया था। उस शर्मनाक हार के बाद अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। मेरी बॉडी को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेरी इस खामोश और लंबी ट्रेनिंग ने मैं शांत और संतुलित हुआ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिला और मैं बन गया एक सच्चा गोल्डन फ्रीजा। बहुत हुआ, अब और लाशों का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है। ओह, तुमने इस तरह मेरी स्पीड को रोक क्यों दिया? हो गया फ्रीजा। मैं तो वार्म अप शुरू कर रहा था ताकि तुम्हें अपना असली पावर दिखा सकूं। इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी तुम्हारे साथियों की आंखों में निराशा नहीं दिखी। ध्यान से निशाना लगाना लैपटॉप। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे हाथों में वो एनर्जी थी। अब अपने हिसाब से टाइम लेकर आगे बढ़ो। ये असली वाला तो मेरे पास ही है। कितना आधा अधूरा और बेकार प्लान था। ये तुम्हारे जैसे सीधे साधों के लिए। गायब हो जाओ। ये क्या हो रहा है? और इसे कहते हैं एक्टिंग। स्ट्रेंथ का असली लेवल। तुम इसे
हैरान हूँ तुमने उस एनर्जी बॉल को यूं ही खत्म कर दिया। हमारा पावर लेवल काफी बढ़ा है। वो तो बस मेरा वार्म अप एक्सरसाइज था। मुझे इसमें काफी एनर्जी महसूस हो रही है। वैसे ये चीज है क्या? मुझे यकीन है ये कोई डिवाइन पावर है। इस छोटे से बंडल में बहुत प्योर एनर्जी है। उनका मिशन हम दोनों को खत्म करने का था। ओके फ्री। असावधानियां भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हालांकि तुम्हें इस भयानक एनर्जी से बच निकलने के लिए सोचना चाहिए। फ्रीजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखा ना, मैं बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे निकला था। जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो, वरना तुम्हारी बॉडी खत्म। बेचारा, ये तुम्हारे लिए ज्यादा ही हो गया। या तो मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, या तुम कमजोर। हेलो नाइन्थ यूनिवर्स के देवताओं, मैं हूँ लॉर्ड फ्रीजा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम कौन हैं? इसका कहना है कि आपने उसे हम पर हमला करने के लिए भेजा था। बदतमीज कहीं के। अच्छी कहानी है, लेकिन इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत? ये एनर्जी उन्हें इस चीज के लिए नहीं दी गई थी। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सबूत के लिए काफी है। तुम हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। ग्रैंड जीनो तुम्हारे जैसे बेईमान बदमाश की बात मानेंगे? आपने जो किया उसे ग्रैंड जेनो तक पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लगता है मेरे बारे में आपको बहुत गलत जानकारी मिली है। 7th यूनिवर्स गोकू के बिना टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीत सकता। आपकी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन में मैंने गोकू को कैद कर लिया है। 9th यूनिवर्स की टीम में फाइटर के तौर पर मुझे शामिल कीजिए। अब तक तो आपको मेरी स्ट्रेंथ और काबिलियत के बारे में पता चल ही गया होगा। क्या ये एक सॉलिड प्रपोजल नहीं लग रहा? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे अपने प्यारी यादें, कुछ तो ऐसा होगा जिसे तुम बचा कर रखना चाहते हो। खुद के अलावा कुछ और बचा के रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बहुत सोचते हैं ये लोग। ये सब कैसे हुआ? मैं यही पता करने निकला था कि तुम कौन सी बेवकूफी में फंस गए हो। आपने मुझे बचा लिया। इस बारे में क्या कहना है तुम्हें? वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी। हालांकि इससे निकलने में मुझे इतना भी वक्त नहीं लगा। तुम एक और यूनिवर्स के साथ संपर्क में थे। मेरे साथ गेम मत खेलो। अगर तुम कोई चाल चल रहे थे तो क्या पता इसने उसके अटैकर से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए ऐसा किया हो। ये सब मेरी गलती है। हमें फ्रीजा की जरूरत है। ऐसा हो सकता है। तुम्हें इस पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? बिल्कुल गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गोकू? इस बात को तुम हल्के में ले रहे हो। बस बात यह है कि मैं भूल गया था कि फ्रीजा की फितरत ऐसी है। क्या तुम मुझे और फ्रीजा को बस 1 मिनट दे सकते हो? जब मैं सिग्नल दूंगा तो फाइट शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू करो और जल्दी से खत्म करो। मैच को तुरंत खत्म मान लिया जाएगा। जैसे तुम दोनों में से कोई एक पहला मुक्का मार देगा बिना बुरा माने। क्या ये शर्त तुम दोनों को स्वीकार है? टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान तुम हमारे यूनिवर्स के लिए वफादारी दिखाओगे। अगर मैं जीता तो मैं जो करना चाहूंगा उसे करने से नहीं रोकोगे। ठीक है फ्रीजा, अगर मैं ये जीतता हूँ तो तुम हमारी दुश्मनी भूल जाओगे। फिलहाल ये दोनों बराबर के मैच लग रहे हैं। मैं दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर्स के साथ लड़ रहा था। जब तुम नर्क में अपनी उंगलियां चटका रहे थे तो ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ताकतवर हुए हो। हमारी पीछे लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मैं जानता हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि लॉर्ड फ्रीजा काफी इम्प्रेसिव है ना? यहाँ जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा। मैं तुम्हारे किसी भी तरह के स्टूपिड स्टंट को दूंगा नहीं। चिंता मत कीजिए, मैं तमीज से रहूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हिल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, लेकिन हम दोनों जाने इस पर और अच्छा दिखेगा। एक तुम्हें भी दे मैंने सुना नहीं, मैंने कहा कोई स्टंट नहीं। उससे फाइट करने के बारे में सोचना। श्योर हो तुम्हें ये विलन हमारी टीम में चाहिए? मैं इसे संभाल लूंगी, चिंता मत करो। तुम अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता।
हम सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो चलो टूर्नामेंट जीतने की स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट डराना यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिस्कस करने को बचा ही क्या है। अगर हमें टूर्नामेंट जीतना है तो टीम वर्क की तरह काम करना होगा। इस मामले में हम दोनों की एक ही राय। वेजिटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हमारा क्या दांव पर लगा है। हम 70 फाइटर्स के खिलाफ लड़ने वाले सब सुपर स्ट्रांग है। ठीक है। और का टूर्नामेंट 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच का रॉयल बैटल है। जैसा कि आप जानते हैं, एक दुश्मन आता है तो आप उससे 2 लोग लड़े। दुश्मन आगे बढ़े तो एक टीम की तरह लड़े। दूसरे का आमना सामना करने से बचना जरा डरपोक जैसा लगता है। हम जीत के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। आप भूल रहे हैं कि हम सब सेन वॉरियर्स हैं। मुझे फर्क नहीं पड़, ये फाइट इज्जत से होगी या बेइज्जती से। अब जीरो फील्ड डायमेंशन जाने का टाइम हो। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर्कल बना ले। तुम्हें अकेले फाइट करने का परमिशन नहीं है, समझ गया? तो क्या अब इस बदमाश के साथ मुझे दोस्ती भी करनी पड़ेगी? तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो वेजिटा? तुम ये चाहते हो कि मैं फ्रीजा के साथ हाथ मिलाऊं? हम जब तक सर्कल नहीं बनाएंगे यहाँ से जंप करके नहीं जा सकते। डरने की जरूरत नहीं है वेजिटा, मैं काटूंगा नहीं। ये कैसा है? हाँ ठीक है। 7th यूनिवर्स के फाइटर्स इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। ध्यान पावरफुल फाइटर्स पर होना चाहिए। मैंने जितना ग्रैंड सोचा उसके आसपास भी नहीं है। ये रिंग आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। तुम्हारे सवाल पर हम वापस आते। रिंग की क्वालिटी को लेकर नहीं, ठीक है। इस तरह के प्रदर्शन की ओमनी किंग्स को जरूरत है। आपको डाउट है तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। टूर्नामेंट फाइट एक सही आइडिया है। 2 यूनिवर्स अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम उनसे ऊपर हैं। इसको ये दिखाने में बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। फाइट शुरू करो। यकीन नहीं होता। आज के लिए इतना काफी है जेंटलमैन। रोमनी किंग्स के बारे में क्या सोचते हैं? पता लगाते हैं। मुझे लगता है वो लोग सो चुके हैं। तो ये है जीरो फील्ड डायमेंशन। दूसरे यूनिवर्सेस की टीम्स भी आ रही हैं। इन लोगों ने बिना हाथ पकड़े टेलीपोर्ट कैसे किया? क्या इनके बीच सिर्फ एकता बनाने के लिए? पागल हो क्या? टचा टची की हरकत ने ग्रैंड जीनो ने तुम्हारी जैसी उड़ने की टेक्निक्स को डिसेबल करवा दिया। तुम उड़ नहीं सकते। वो आजमाते हैं। जब टूर्नामेंट शुरू हो जाए, ये रिंग से बाहर गिरेगा, वो हार जाएगा। रिंग से बाहर धकेलना ही असली कंपटीशन है। सच का सामना करने का समय आ गया है। गुड लक। लॉर्ड बीरस और मैं ऑडियंस में बैठे रहेंगे। जीजो, आप कैसे हैं मास्टर? मुझे वो मत बुलाओ। टीम से मिलवाओगे नहीं? ये कॉलीफ्ला है, ये भी सेन है। मेरा नाम है गो। किसी से दोस्ती करने के लिए यहाँ कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के लिए आई हूँ। कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं? हाँ, क्या चल रहा है? ये तो वो 6 यूनिवर्स का फ्रीजा है। हे हिट, क्या हाल है? दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे जो है। लग रहा है जैसे आईने में देख रहा हूँ। अगर हम टीम बनाकर इनके साथ चालाकी करें तो तरह से तैयार हूँ। जरा इन्हें तो देखो। रुको, मैं अभी उन्हें हेलो करके यो, क्या हाल है? एक्सपो में शुरू किया था, चलो उसे यहाँ खत्म कर। पर्सनल फाइट की परवाह है तो गलत सोच रहे हैं। यहाँ इसलिए है क्योंकि 11th यूनिवर्स की किस्मत हम पर डिपेंड करती है। चले जाओ। बस टाइम कम है। मुझे पता था कि ब्लॉक्स कहाँ गिरने वाले हैं। ये एक बहुत पावरफुल फाइटर है। अरीना का काम पूरा हो चुका है। 2nd यूनिवर्स, 4th यूनिवर्स, 3rd यूनिवर्स, 6th यूनिवर्स, 9th यूनिवर्स, 7th यूनिवर्स, 10th यूनिवर्स, 11th यूनिवर्स। किंग्स खुद आपके स्वागत में कुछ शब्द कहना चाहते हैं। फाइट करो और हमें शो दिखाओ।
एक बार और फाइट के रूल्स समझा देता हूँ। कंपटीशन 100 ट्रैक तक चलने वाली है। स्पेशल टेक्निक्स अलाउड है लेकिन हथियार का इस्तेमाल मना है। वक्त बीतने के साथ साथ एक पिला ऊपर से नीचे आएगा, पिला जमीन को टच करे, लड़ाई रोक दी जाएगी। जीतने के लिए अपोनेंट को रिंग से बाहर धक्का दे सकते हैं। यहाँ हमारे रूल्स की समीक्षा खत्म होती है। बातें बहुत हो गई, चलो अब फाइट का टाइम है। हम एक साथ एक टीम बनकर फाइट करेंगे। हम सुप्रीम गाय की सलाह को मानेंगे। कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसे मैं सिर्फ सलाह के तौर पर लूंगा फिलहाल। डरपोकों वाली हवा में तैरने वाली कोनी लड़े मेरे लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग। न्यूज परियोर क्यूट टेडी बेयर्स के दम घोटू माहौल के बाद आगे बढ़ो यूनिवर्स 7, तुम ये कर सकते हो। मुझे तुम्हारी जीत पर भरोसा है। मुझे तुम्हारा टीम वर्क देखना। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। ओ, आप उन्हें जवाब नहीं देंगे माइल। जवाब के लायक नहीं, ये एक जोकर है। अब आप तीनों की किस्मत उन मॉर्टल्स इंसानों के हाथों में। खत्म नहीं होगे भी, मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करो। अब शुरू करने का वक्त आ गया है ग्रैंड जिनो। सभी कंपेटिटर्स अपनी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जा। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू करते हैं। लगता है नर्क के सारे दरवाजे खुल गए। कम ऑन, चलो तुम और मैं अभी लड़ते हैं। हमने कुछ प्लान्स बनाए थे। चिंता मत करो गोहान। हमारे टीम वर्क का क्या हुआ डैड? आप हमारी स्ट्रेटेजी को भूल गए। ये मॉडल्स मेरी मौत की वजह बनने वाले। सब मजे ले ही रहे हैं तो मुझे भी हिस्सा लेना है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। उसकी कंटेस्टेंट रॉयल अब्यू बहुत ही जल्द एलिमिनेट हो गई हैं। मुझे माफ कर दीजिए ना, दिमाग सुन्न हो गया और मैं भूल गई कि मैं उड़ भी सकती हूँ, पर बहुत शर्म आ रही है। तुम्हें आनी ही चाहिए। लगता है यही जगह आलू की बोरी की तरह लटके, हमारे अंदर ज्यादा पावर है। तुम भी गिर जाओगे, समझे? वो गोकू को लेकर रिंग की तरफ जा रहा है। रुक जाओ, तुम पागल हो अकेले। चले जाओ। तुमने क्या किया? एक फाइटर गया मोटे कहीं। ब्लू पावर से हरा सकते थे तो पहले क्यों नहीं हरा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपको डराने के लिए सॉरी लॉर्ड बीरेस। फोर्थ यूनिवर्स के कंटेस्टेंट नहीं एलिमिनेट हो रहे हैं। सेवेंथ यूनिवर्स से कोई नहीं गिरेगा, समझ गए? तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी बहुत सही है। हम फिर से मिले इससे। इस बार तुम सबके सब खत्म होने वाले हो। यही होना था, चारों तरफ से घेर लिया है। एक दूसरे की पीठ को बचाते हुए वो एक साथ अपने दुश्मनों का सामना करना ही सही कर रहे हैं। मुझे अकेले को हराने की तुम्हारी तादाद कुछ ज्यादा नहीं है। इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। अच्छी बात है, मुझे और मजा आएगा। नाइन्थ यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर है खत्म करने वाला। अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो सैन। मुझे खुशी है कि मुझे तुम सबसे लड़ने का मौका मिल रहा है।
गोकू अपने ब्लू पावर को यूज करके बाहर में साफ क्यों नहीं कर दे रहा? लगता है 9th यूनिवर्स ने ही गोकू को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। अभी गोकू ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है, बहुत सारी एनर्जी लग जाती। गोकू वर्सेस 3 खतरनाक फाइटर्स, एक का सामना 3 से। मुझे पता है गोकू इतनी आसानी से हार नहीं माने। गोकू इसके लिए तैयार हो। हाँ बिल्कुल तैयार है। 3 भाइयों की बॉन्डिंग के खिलाफ खड़े होने के लिए गुड लक। बड़ी बातें करने वालों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करिए। मेरी बात सुनो गोकू, इनके साथ देर तक लड़ने की जरूरत नहीं है। पता है बीरस, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। इस तरह ट्वीट करने के लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहे हो। गोकू इसके कांटेक्ट में आ गया तो गया काम से। लगता है गोकू वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है। ये पॉइजन तो बहुत ही गंभीर समस्या है। और मैंने अपना दिमाग लगाकर एंटीडोट बना लिया। हमें एक्सपो में नहीं दिखानी चाहिए थी। लानत है तुम पर, क्या कर रहा हो? ये अकेले कुछ नहीं, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग। अब तो गोकू बहुत ही मुश्किल फाइट का सामना कर रहा है। ये तीनों बहुत खतरनाक है, इनसे कोई नहीं बच पाता। उनकी मौत के जाल में फंसने के बाद कोई नहीं निकल पाता। खतरनाक ट्रायंगल। लगता है एक इम्प्रेसिव चाल के लिए ये बहुत ही स्टूपिड नाम। खतरनाक ट्रायंगल के घेरे में खुशी से कूद गया। गोकू का साथी कितना घमंडी और मूर्ख है। इन कुत्तों के पिल्लों के साथ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? उनकी एनर्जी महसूस करना मुश्किल है। 9th यूनिवर्स के फाइटर्स को संभालना आसान नहीं है। अच्छा बहाना बना लेते हो। दोनों मिलकर फाइट करेंगे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वेजिटा का हेल्प करने के लिए कूद जाना एक तरह से रिलीफ लग रहा है। तो के खिलाफ 8 होंगे। हम दोनों को 4-4 मिलेंगे, है ना? ये 8 है वेजिटा। मैं किसी और को, मैं तो इन सबको हरा के रहूंगा। ये वो हमले हैं जिसका सामना गोकू ने किया था। वो अभी भी खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात मुझे मानना पड़ेगा, वो बहुत तेज है। हिट मुझे हैरान कर रहा है। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? ने कहा था ये मेरा काम है। ये नहीं हो रहा कि हिट दूसरे डायमेंशन में, और जिरेन ने उसे फिर भी आते देख लिया और हमले से बच गए। जिरेन के ऊपर उसकी कोई भी धोखेबाजी की चाल काम नहीं है। तो भयानक है। अब क्या होगा? कितनी बार तुम हारना चाहते हो? मैं आखिर तक अपना काम करता रहूंगा। उसका डिफेंस बहुत ही मजबूत है। जिरेन कमाल का है। ये मत सोचना कि तुम्हारा यह जीत होगा मुझ पर असर करेगा। ये हमारी टीम के लिए सही नहीं है कि नहीं होता जिरेन हिट को इस तरह सबक सिखा सकता है। लड़ाई में शामिल होने का टाइम आ गया है। प्लीज रुको, मुझे लगता है हिट कोई पलटवार करने वाला है। लगता है उसके रिएक्शन का तरीका समझ आ गया।
उससे कुछ नहीं होता। इसने जिरेन को हिलने से रोक लिया। लगता है जिरेन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। हथियारे हिट ने अपनी चाल चल दी। जिरेन, तुम्हें हो क्या गया है? हमला करो। हमें 6th यूनिवर्स को बचाना, तुम तीनों बहुत कुछ कर सकते हो, तो जाओ। ये सही कह रहे हैं, चलो चलते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। हथियारे जुआ नहीं खेलते, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा काम 6th यूनिवर्स को बचाना है। जिरेन ने उसे अपनी आंखों की पावर से रोक लिया। हत्यारे के लिए शान की बात क्या होती है? कुछ नहीं। ये हुई ना बात जिरेन, खत्म करो उसे। लगता है जिरेन के पास टाइम के पार जाने की उसकी अपनी शक्ति है। के साथ 6th यूनिवर्स का कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो। हिट को यकीन था कि हम जीत सकते हैं। मैं साबित करके रहूंगा कि वो सही था। टूर्नामेंट ऑफ पावर का आधा समय खत्म। यूनिवर्सेस को तबाह करते करते समय का पता ही नहीं चला। ऐसे कर रहा है जैसे इसके लड़ने लायक कोई बचा नहीं। जिरेन, मेरे अंदर अभी भी थोड़ी लड़ने की ताकत बाकी है। वो अभी तक संभला भी नहीं है और तीनों एक साथ हमला कर रहे हैं। उस पर भरोसा करो, यही एक रास्ता है। मैं हार गया, लानत है। मास्टर, मुझसे मेरी जीत नहीं चुरा सकते। कंफ्यूजिंग है। ये दोनों दोस्त हैं कि दोस्त नहीं हैं? इन दोनों के बीच टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। शिक्षक और छात्र। कि यूनिवर्स के फाइटर ने हमारे एक फाइटर को बचा लिया। चीटा ताकतवर और अच्छा बंदा है, मैंने हमेशा यही कहा। जो हमारी टीम का नहीं उसे बचा के क्या फायदा। गलतफहमी में मत रहना। मैं नहीं चाहता कि कोई सैन इतनी बुरी तरह से हारे। मैंने तुम पर दया करके तुम्हें नहीं खींचा। मैं समझ गया, मुझे अफसोस है। अपनी जी जान से लड़ो और अपना और अपने जैसों का सम्मान बढ़ाओ। मैं इस लड़ाई को जीतने वाला हूँ। इसे देखकर आंखों में आंसू तो नहीं आ जाएंगे। एक बंदर दूसरे बंदर को प्यार और सम्मान से सिखा रहा है। मैं भी उसे दिखा दूंगा कि वो कितना गलत है। वो हमें उसके मुकाबले काफी कमजोर समझ रहा। आखिर कब तक ये जिरेन टिक पाएगा? पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। तुम उस कीड़े को अपना मास्टर कहते हो? मुझे लगा था कि सेयंस महान फाइटर्स होते हैं। इतने कमजोर निकले तुम। हारे हुए डरपोक भगोड़े हो। मैं बेकार कहने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें कुचल दूंगी बदमाश लड़के।
लगता है इन कचरे के डिब्बों से लड़ने में तो दिक्कत हो रही। जब तक मेरी ताकत वापस नहीं आती मैं इसके साथ ऐसे ही लगा रहूंगा। अब इससे हार मान रहे हैं। अरे सपने में बेवकूफ। कैसे हो तुम बंदर? चाहो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ना पसंद करूँ। सामना करने के लिए मुझे तुम सही लग रहे हो। हमारा नामो निशान मिटाने के बाद इस सेयन सिस्टर्स की बारी। एक बंदर से ज्यादा नफरत मैं किसी से नहीं करता। आगे बढ़ो और इन्हें खत्म कर दो। बिल्कुल नहीं। इसमें से एक के पॉइजन से बच के रहना। मैं जानता हूँ क्या करना है। खतरनाक चीज को तोड़ने में कामयाब तो वैसे नाम क्या था इनका? बेहतर है मैं याद ही ना रख। बड़ा गंदा सा नाम है। मैं तुम्हारा बेस्ट अटैक देखना चाहता। चलो आओ। ये तो एक इंच भी नहीं है। लोहे की चमड़ी वाला फाइटर चैंपियन से मिलो। तुम टूर्नामेंट जीतने आए हो या आंकड़े गिनवाने? से गंदे नाम गिनवाना बंद करो। हमारी खूबसूरत चेहरे को नोचना पड़ेगा। माफ करना लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम जीत नहीं सकते। हार मान लो गोकू। गोकू और वेजिटा हारते नजर आ रहे हैं। शाबाश नाइन्थ वालों, आगे बढ़ो। ये शोर मचाने वाला जोकर है। नाइन्थ यूनिवर्स के मॉन्स्टर कुछ तो करने वाले हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही हावी हो रहे हैं। ऐसे बचती रहेगी तो तुम जीतोगे कैसे? किसी भी तरह मुझे इनका कोऑर्डिनेशन तोड़ना होगा। ये सही नहीं है। मैं इसे फ्रीजिंग अटैक कहता हूँ। सबके आइस लेंसेज का एक हल्का सा स्पर्श। का यूनिवर्स भले ही 7th एलिमिनेट नंबर 1 पर होगा। नहीं, गोकू की टीम हारने वाली है। अगर इन्हें रिंग से बाहर फेंक दिया गया तो हम लोग खत्म कर हमारे 3 फाइटर्स एक साथ बाहर फेंक दिए। समझ में नहीं आया कि अभी भी क्या हुआ। वेजिटा ने ऑफ कोर्स उनकी इस छोटी सी गलती का फायदा उठाया। वेजिटा के हाथ को जमा देने के बाद वो मतलबी बने। उन्हें जीतने के लिए एक सही मौके को रोकने की कोशिश की है। और ये जो भी हो रहा है उससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। चिपचिपा नेट मैंने तैयार किया। तुम्हें क्या लगा था इतनी जल्दी मैं हार मान जाऊंगा? ताकत को अंडरएस्टिमेट करने की गलत कभी मत करना। चाहो तो हम कोई और गेम भी खेल सकते हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे खिलौने? आपसे ऐसे बाहर नहीं आ सकता। मैं भूल ही गया। हमारे पास अब तुम 3 ही बचे हो। सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। All right, brother. Quando treinar tu não tá prestando atenção. Enquanto fosse eu, toma só rajadão. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Olha o bico do fosse tu não tá prestando. मेरे खतरनाक ट्रायंगल नहीं। हमारे यूनिवर्स के 10 फाइटर्स बाहर हो गए। जाओ, बाय बाय। यूनिवर्स के सभी लोग चले गए। 9th यूनिवर्स के सारे फाइटर्स रिंग से बाहर फेंक दिए। रूल्स के हिसाब से इसके 9th यूनिवर्स को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा।
पूरा 9th यूनिवर्स खत्म हो गया, मुझे यही उम्मीद। 9th यूनिवर्स का क्या हुआ? उसे खत्म कर दिया गया है। कि पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया। अब वो हमेशा के लिए चले गए ना। हाँ, किसी भी हाल में जीतना होगा। ज़ेनोस अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से ले तुम ये जरूर सोच सकते हो कि अंत तक तुम रहोगे। जिसे सुपर ड्रैगन बॉल्स मिले वो होगा द ग्रेट वेजिटा। आपसे बिछड़ना बहुत दुख भरा होगा। गुड बाय लॉर्ड चांपा। सदमे वाली बात है यूनिवर्स को खत्म होते देखना। उन छोटे से रंगीन बंदों को तो देखो। इन एम्परर फ्रीजा तुम दोनों पे राज करेगा। अपनी ताकत बेकार के दिखावे में जाया मत ना। हाँ, तुम भी वेजिटा। अरे वाह! यहाँ से बहुत दूर फेंको। बहुत बढ़िया वेजिटा। वेजिटा, इससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है खुद जाके करो, समझे? कचरे के डिब्बे। तक हम में से एक भी बचा रह जाएगा, हम सब जीत जाएंगे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मगेटा की मानसिक कमजोरियों को हमने दूर कर दिया। हम हैं मोटा मजेटा, लोहे जैसे मजबूत दिमाग के साथ। अगर वो अपनी बेइज्जती नहीं सुनेगा तो इसे हराना मुश्किल है। ओ, ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मर गया। बिना हिम्मत वाले कीड़े कहीं के। लानत है इन दोनों पर। अब देखना मैं इसका बदला कैसे लेती हूँ। तुम्हारे खूबसूरत चेहरों का फालूदा बना दूंगा। अपनी हार मान लो वरना मुझे दोष मत दे। अब एलिमिनेट होने वाले तुम दोनों हो। जिस टेक्निक की प्रैक्टिस की थी उसे आजमाएं। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहे हो? ये हमारे फाइटर्स के पीछे पड़े हुए हैं। अगर गोकू यहाँ पर नहीं होता तो चलकर खत्म कर दिया गया। कितना लापरवाह हूँ ना मैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी सरप्राइज होता। तुम दोनों को लगता है कि तुम मिलकर भी मुझे हरा सकते। क्या सोलार फ्लेयर इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? इतनी रोशनी के बावजूद ये हमला कैसे कर? मेरी आंखों की रोशनी बहुत पहले चली गई थी। इसने अपनी आंखें तो खो दी, अपनी सूंघने की शक्ति को बढ़ा से निपटने के लिए मैंने एक अलग सीक्रेट प्लान बनाया है। इतनी घटिया बाबू कहाँ से आए? फोर्थ यूनिवर्स के माजुरा को रिंग से बाहर फेंक दिया। क्या बात है, तुम तो स्टार की तरह चमक रहे हो। हम जीते। हाँ, पर इस तरह से जीतना कोई अच्छी बात नहीं। वक्त कितनी जल्दी बदलता है।
तुम विलेन के साथ ऐसा कैसे कर सकते? लापरवाही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें बहुत घमंड हो गया। हमारे हारने से मैं इतना मायूस नहीं हूँ। लापरवाही की वजह से तुम्हें हरा दिया जाए, शर्म आनी चाहिए। क्रिलिन गेम से बाहर हो गया। शांत रहो, स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को देखो जो रिंग में मौजूद हैं। हम 9 के साथ भी जीत सकते हैं। तुम्हारी टीम के लिए दुख हुआ। पास बेइज्जती करवाने का टाइम नहीं है। मुझे तो तुम्हें पति कहने में गर्व महसूस नहीं हो रहा। माफ कर दे। जब तक आप हार नहीं मानते हमें यूं ही लड़ते रहना होगा। तुम रिंग छोड़ दो या मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। मैं आ गई हूँ। मुझे स्ट्रांग होना चाहिए था। आई एम सॉरी। मालगाड़ी सीधे रिंग से बाहर जाने वाली है। कम से कम एक तो गया यहाँ से। पूरा पावर यूज करो जैसे ट्रेनिंग में सीखा था। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम गोकू हो है ना? अचानक ऐसे सुपर सैयन में बदल, पहले नहीं देखा। मुझे बस दिखाओ, मैं भी वो करना चाहती हूँ। उसे सुपर सैयन ब्लू कहते हैं। वो ब्लू या जो भी है उसका इस्तेमाल करके सबको हराएंगे। श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे इतनी पावर हैंडल कर पाएंगे या नहीं। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम एंटरटेनमेंट अच्छा करती हो, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तुमने स्ट्रेंथ के लिए अपने मसल्स तो बना दिए, स्पीड कम हो गई। सेम ट्रांसफॉर्मेशन को तुम्हें करना चाहिए तुम्हारी ट्रेनिंग के इस पॉइंट पर। मैं इस फॉर्म को सुपर सेन 2 कहता हूँ। यही तो है जो मैंने सबसे पहले किया था। सच में तुमने ये किया था? और सीखे के साथ टाइम वेस्ट मत करने, बाहर फेंक दो। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। लॉर्ड बीरस जरा सा रुकिए तो। ये हुई ना बात, तुमने बहुत जल्दी सीख लिया। चलो शुरू करते हैं। ये हमारी फाइट है, तुम इससे दूर रहोगी। आई एम सॉरी सर। अब और कोई रास्ता नहीं। मेरे पास शक्ति भली बची ना हो, पर फिर भी मैं लड़ूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सच में बचा लिया। चलो अब लड़ते हैं। बताओ अगले लेवल पर कैसे जाते हैं? मेरे पास वक्त नहीं है और ताकतवर होना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जगह पर लड़ सकूं। मुझे सुपर सैयन 3 में जाना है। ठीक है, मैं करता हूँ। तुम भी ट्रांसफॉर्म करने वाले? हमारे लिए यही मौका है उनके सबसे मजबूत फाइटर को हराने का। तुमको रिंग से बाहर कर देगी तो जिरेन के साथ कौन? एक बात तो सही दिमाग से सोचो मत। वो सिर्फ गोकू ही है जो उस बंदे की लड़ाई कर सकता है। यूनिवर्स की अब सिर्फ हम ही उम्मीद है। ने उसमें हदें पार करने का जुनून देखा है। एक के खिलाफ 3 फाइटर्स हमारी जीत के लिए तरस रहे लोग हमारे लिए चीयर कर रहे हैं। पर जितने भी हमले कर लो हमेशा वापस उठ खड़े हो। हर इंसान का प्रेम और उम्मीद कंधों पर टिके। हमें इस अपार प्रेम को प्रसारित करना चाहिए। सोच में ही हमारे लिए ताकत है। प्रेम की शक्ति ने नई सुंदरियों को जन्म दिया है। अगर तुम हारे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
फाइटर्स दूसरे यूनिवर्स के हैं, लेकिन हैं तो नमेकियंस। और पिकोलो की लड़ाई भी खींचती जा रही है। इतनी लड़ाई के बाद भी वो बिल्कुल थके नहीं दिख रहे। उनके अंदर कुछ तो है जो बदला है, तुम्हें भी महसूस हो रहा है। अब वो ज्यादा तेज और मजबूत भी हो गए हैं। असंभव। हम उन्हें आते नहीं देख पा रहे। तरह से एक बुरे रिश्ते की तरह है। सॉरी तुम्हारी लड़ाई में फिर से घुसने के लिए गोकू। एक साथ तुम पर हमला करेंगे। हमारी लड़कियों को हराने की कीमत तुम विलन सब चुकाने वाले। सेकेंड यूनिवर्स नंबर 17 के लिए तैयार हो जाओ। जिसने तुम्हारी रुद्रियान को हराया मैं हूँ नंबर 18। अब तुम देखोगे मेरा भयंकर गुस्सा। और मैं हूँ गोकू। जल्दी हराना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तुमने रिब्रियन की शक्तियों को सोखने का तरीका ढूंढ ही लिया। मैं इम्प्रेस हूँ। की शक्ति है जो मुझे ताकत पर बना रही है। लड़ाइयों की वजह से वो काफी थके हुए लग रहे हैं। हम हैरान हैं पर हिम्मत नहीं हारेंगे। हम मुकाबले से बचते हैं। हमारी मिली हुई शक्तियाँ और दिमाग स्थिर नहीं हो जाते। ताकत का इस्तेमाल अपनी टीम की हेल्प करने के लिए किया। हम आपस में मिले हुए हैं। ज्ञान और शक्ति को बांटने के लिए कई लोगों को एक में मिला दिया है। मैं प्लेनेट की मजबूत पकड़ में हमारे संकल्प को महसूस करता हूँ। मैं इन दोनों से अकेले ही लड़ूंगा। मैं पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर सकता हूँ। वहाँ जीत जाता है तो इसका मतलब आपके जुड़वा भाई का अस्तित्व खत्म। आप नई घट रही घटनाओं के बारे में बहुत ही शांत है। कुछ भी मत बोलो। आगे बढ़ो सेवेंथ, टूट पड़ो। सिक्स्थ और सेकंड यूनिवर्स नए नए पावर सोर्सेज को दिखा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं, टीम की कठिन परीक्षा हो रही है। माफ करना, मैं लापरवाह हो गया था पिकोलो। तुम्हारी ताकत हमारे जुनून के सामने टिकी हुई। बहुत बढ़िया लड़ रहे हो सेवेंथ यूनिवर्स। तुम अपने पूरे पावर के साथ लड़ रहे हो, हम भी लड़ेंगे। क्या ये मुमकिन है? प्रेम का दूसरा नाम पीड़ा हो सकता है। मायावी टेक्निक है जिसे सुंदर लड़कियां भी नहीं कर पाई। ये वजन तो कुछ और ही है। ये वजन नहीं के लिए बहुत ज्यादा भारी है। हमारे प्रेम की कैद से रोशनी तक नहीं बच सकती। हमारे प्रेम ने तुम लोगों को बंदी बना लिया है। ये तुम्हारे पावर ऑफ लव की बेवकूफी लग रही थी। तुम लोगों ने मुझे चौंका दिया है। मैं पावर अलग तरीके से हासिल करता, प्रेम से नहीं। वो है गुस्सा। सेकंड और सिक्स्थ यूनिवर्स के सभी फाइटर्स रिंग से बाहर कर दिए गए। नियम के हिसाब से
दोनों ही खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत सीखा है मास्टर। गुड लक चीटा। तुम मेरे दुश्मनी के लायक हो। अब मैं अपने अल्टीमेट मोड में हूँ। फाइनल मिशन। अंत में वो खुद ही रिंग से बाहर चला गया। ये किसी फाइटर की छुपी टेक्निक भी हो सकती है। दोनों रिंग के किनारे की तरफ धकेले जा रहे हैं। यहाँ पर कोई है? हाँ, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू वेरी मच पिक्कोलो। ये ठीक नीचे ही रहना। लानत है, चालाक कोशिश की। हान उसके ऊपर कुछ छिड़क दो तो वो नजर आ जाए। तकनीक काम नहीं आएगी। ने देख लिया ना कि चेहरा। हमें ऑल्टरनेट रियलिटी से बुलाया गया है। अपने आप को संभालो। मुझे लगा था 9th यूनिवर्स खत्म हो गया। वो हमें छू नहीं सकते। क्या? एक और अदृश्य। सेवंथ यूनिवर्स का कंटेस्टेंट पिकोलो एलिमिनेट हो गया। चलो आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक बगमैन। हमें कीड़े से लड़ रहे थे। इसे देखना मुश्किल है। वो नजर आने के लिए बहुत ज्यादा छोटा। कि हम आखिरी चरण में हैं। अपने आप को बचाने के लिए हमें मेहनत करनी है। अच्छी खबर यह है कि अभी भी हमारी टीम में 6 फाइटर्स बचे हैं। अब एक नजर डालते हैं कि हमें किसका सामना करना है। 11th यूनिवर्स के उन सर्कस करने वालों का। थर्ड यूनिवर्स के अभी भी 5 फाइटर्स रिंग में हैं। थर्ड यूनिवर्स टूट पड़े। मुझे अभी लॉर्ड मॉस्को से आदेश मिला है। 7th यूनिवर्स के सबसे अधिक फाइटर्स रिंग में बचे हैं। हम पहले उन्हें एलिमिनेट करेंगे। हमारे यूनिवर्स का भाग्य तुम पर निर्भर है। हमला! ये मुझ पर काम नहीं करेगा। टारगेट आ रहा है। दुश्मन की लड़ने की ताकत का अंदाजा लगा।
आसानी से हारेंगे माय लॉर्ड। ये बाल्टी सिर वाला हमारी चाल समझ रहा है। मुझे एसिडिटी हो रही है। इन्हें खत्म करने के लिए साथ मिलकर हमला करो। अभी तुम्हारे नट बोल्ट ढीले करके निकालता हो जाओ खटारा कहीं के। मैं लोगों से अपने दम पर लड़ सकता हूँ, उस पर भरोसा कीजिए। गोहान जरूर गोकू और वेजिटा की ताकत को बचाना चाहता है। वो सच में अकेले उन्हें हराने की कोशिश कर रहा है। आ जाओ, मैं तुम्हारी पूरी टीम को अकेले संभालूंगा। बैट और वेजिटा ताकत को बर्बाद होने का खतरा नहीं ले सकते। मुझे अपना सब कुछ यही और अभी देना। के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली कॉम्बिनेशन चाल का सामना किया। ये पक्का मेरा बेटा है। ये लोग काफी ताकतवर है और गोहान उन्हें चुनौती दे रहा है। अब इस लड़ाई का अंत है, इसका अंत करूंगा। ये अंत नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। तुम उल्टा सोच रहे हो। प्रतिशत पर ले जाओ। कार्य क्षमता को सबसे अधिक स्तर पर ले जाओ। वो सब एक साथ मिल गए हैं। तुमने महसूस किया उनकी एनर्जी रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। तो ये कैसा लगा? सुपर ड्रैगन बॉल सिर्फ मेरे होंगे। मैं सारे देवताओं की उंगलियों पर नचाऊंगा। इसी तरह से रिंग से बाहर धकेल दो। हमला कर रही है। अब तुम रुकना मत। जीत यूं ही नहीं हासिल की जा सकती। मार्शल आर्टिस्ट और सड़क पर लड़ने वाले बिल्कुल अलग तरह की बातें होती हैं। देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। तुम्हारे साथ बुरा हुआ जाम्बा। तेजी से उसकी उस दबी हुई शक्ति को बाहर निकाल रही। वो अपने अंदर की क्षमता को बहुत शानदार तरीके से दिखा रही। थोड़ी देर पहले तुमने उस लड़की को सड़क की कुंडी का। मुझे तो याद नहीं। बढ़िया, इसे सबक सिखाओ। मुझे लगा था आपने रणनीति बदल दी थी। इसे चालबाजी कहते हैं बाडो। इसे बिना पैंदी का लोटा भी कहते हैं माय लॉर्ड। मेरे पास और भी ज्यादा पावर है। मुझे नहीं पता था कि कॉलीफ्लावर में इतनी शक्ति। सुपर सेठ फॉर्म को जितना हो सकता है आगे ले जा रहा है। ये सच में भयानक लड़ाई है। अब लग रहा है कि तुम लेवल 3 पहुंच सकती हो। पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं था तुम इतनी शक्तिशाली हो। तुम क्या कहती हो केल, लड़ना चाहोगी? ये अजय शक्ति होगी। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है। मंद बुद्धि मूर्ख कहीं का भी लड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है।
किसी भी हालत में अपने पावर को नहीं रोकोगी। तुम जब चाहो मुझ पर हमला कर सकती हो। शुरू करते हैं खेल, जैसा तुम कहो। अच्छा, ये हुई ना बात। तुम दोनों का शुक्रिया। सुपर सेल 3। मैं सुपर सेन 3 में जाने के लिए एक्साइटेड तो था। जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तुम मजाक कर रहे हो? हमें चिढ़ा रहे